आज का दिन बहुत ही मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि जो सोच लेकर के हम पहली टर्म में 2014 में जब सत्ता में आए थे, उसी समय से जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, एक कल्याणकारी सरकार को, जो गरीब समाज है, जो निम्न आय वर्ग का समाज है, उसको किन किन योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। हमने उसको पूरा करने के लिए जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम अपना चलाया वो था परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जब तक सब परिवारों का एक प्रकार से सर्वेक्षण करके हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में नहीं उनको एक प्रकार से पहचान कर लेते, तब तक हमारा टारगेट कौन है, किसको हमने लाभ पहुंचाना है, वो करना संभव नहीं था। 3 प्रकार की श्रेणियां, उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग, ये श्रेणियां हमको बना करके तभी इन चीज़ों का लाभ हम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए परिभाषा के तौर पर जो हमने निम्न आय वर्ग, इसकी जो परिभाषा रखी है वो किसी भी परिवार की कम से कम 15,000 रुपये मासिक या 1,80,000 रुपये वार्षिक, ये उसकी आय आमदन, इस आय से नीचे के लोगों को हम निम्न आय वर्ग का एक ऐसा परिवार मानते हैं। इससे ऊपर मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग, उसकी हमने कोई एक लिमिट अभी नहीं तय की है, विचार की है, आगे चल के विचार करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में तो ये जो निम्न आय वर्ग है, इसके लिए भिन्न भिन्न योजनाएं हमने बनाई हैं। इसकी आय कैसे बढ़े, तो उसके लिए पहले चरण में 1 लाख रुपये वार्षिक आय के जो परिवार थे, इन सबको एक स्थान पर बुलाकर अंत्योदय मेले हमने लगाए। गरीब मेले, अंत्योदय मेले, रोजगार मेले, कुछ भी हम कह सकते हैं। और हर एक ब्लॉक स्तर पर लगभग 250 से ऊपर 270 के आसपास ऐसे जो मेले हैं वो अलग अलग दिन लगे हैं। और लगभग 90,000 परिवार जिनको व्यक्तिशः सूचना दी गई थी, जो श्रेणी में आते थे, उन्हीं को बुलाया गया था। और उनको लगभग 54 ऐसी स्कीमें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उनको काउंसलिंग करके उसके लिए तैयार किया गया कि अपनी आय बढ़ाने के लिए कैसे आप आय बढ़ा सकते हैं। 1 लाख से ऊपर सबको बढ़ाना है, वो 1,80,000 तक पहुँचे, 2 लाख तक पहुँचे। और इसमें बैंकों का भी हमको सहयोग मिला है, जिन्होंने लोनिंग जो है उसके फॉर्म भर के उनको कईयों को तो क्लियर कर दिया, और जो बाकी भी प्रोसेस में हैं। और मैं समझता हूँ उन सब का सहयोग, चाहे व्यवसाय करके, चाहे उनकी स्किलिंग करा करके, और चाहे कोई संस्थाओं में, कोऑपरेटिव संस्थाओं में उनको भागीदार बना करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भागीदार बना करके, या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर नौकरियां दिला करके, ये सारे पहलू हैं जिस पर विचार किया गया। और वो पहला चरण हमारा पूरा हुआ है। दूसरा चरण भी ऐसे सब परिवार जो बच गए, उस समय नहीं आए, या जिनकी पहचान उसके बाद हुई है, ऐसे सब लोगों को हम दूसरे चरण में बुलाएंगे। वो जैसे ही कोविड की तीसरी लहर का ये यानी एक प्रकार से ठीक होता है, हम इम्प्रूव करते हैं, तो उसके बाद उस चरण को भी हम शुरू करेंगे। सामाजिक सुरक्षा के नाते से बहुत सी ऐसी स्कीमें, योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ यदि परिवार को मिले तो उसकी सुरक्षा, भविष्य उसका सुरक्षित हो सकता है। बीमा की योजनाएं बहुत सी हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं बनी हुई हैं, जिनका आज उल्लेख किया गया है, से अभी तो 5 योजनाओं का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया, इसके अलावा भी बहुत योजनाएं हैं। तो उन 5 योजनाओं में जो बेनिफिशियरी है उसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एक प्रीमियम के नाते से। कुछ प्रीमियम बेनिफिशियरी करता है और कुछ प्रीमियम केंद्र सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन ध्यान में यह है कि बेनिफिशियरी कई बार प्रीमियम अपना देने में असमर्थ होता है, देने का उसका इच्छा नहीं रहती है, देने का स्वभाव नहीं है। हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए योजना बनाई है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। एक राशि तय की कि ये राशि इन परिवारों की योजनाओं के प्रीमियम में काम आ सके, ताकि योजनाओं का लाभ लिया जा सके। वो राशि की जो लिमिट है वो हमने 6,000 रुपये वार्षिक रखी है। तो 6,000 रुपये वार्षिक में जो 5 योजनाएं आज जिनका प्रीमियम, ये ठीक है कि पहली बार का प्रीमियम लाभार्थी को खुद कराना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चाहे वो बैंक में जाए, चाहे वो CSC में जाए। उसके बाद उसको पहला प्रीमियम वो रिफंड करेंगे और आगे से प्रीमियम उसके खाते में सरकार डालेगी। तो आज जो आपको बताया गया जो संख्या है, जिसके अंदर योजनानुसार प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना, जिसमें 1,76,000 परिवारों को जिनका रजिस्ट्रेशन बैंकों ने कराया है और 330 रुपये वार्षिक उनसे लिया गया, आज उनके खाते में 330 रुपया वो सारा और रियम्बर्स उनको कर दिया गया है।
ये बेनिफिशियरी 18 साल से 50 साल तक की आयु के रहेंगे, जिनको किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया उनको ये मिलेगा। और इससे पहले भी यदि कुछ लोगों ने 1 वर्ष 2 वर्ष पहले ये शुरू किया होगा, क्योंकि हमने ये योजना शुरू की थी 26 जनवरी 2020 को, और 26 जनवरी 2020 का मतलब है कि जनवरी यानी उस महीने से ही, जनवरी 2020 से आज तक पहले भी किसी ने अपना प्रीमियम दे दिया है, लगातार प्रीमियम दिया है, तो वो राशि भी उनके बैंकों में खातों में रियम्बर्स हम करेंगे।